कहते हैं ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जहां आखिरकार अमेरिका झुका और वो भी F-35 के लिए। आप सोच सकते हैं, चीन ने इस बात को लेकर अमेरिका का मजाक भी उड़ा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अग्नि 6 पर भारत का आया बड़ा फैसला। जानेंगे क्या अग्नि मिसाइलें चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है और आखिरकार अग्नि 6 पर रूस यूक्रेन की लड़ाई का असर क्यों पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि अमेरिका ने अचानक से दुनिया की जो सबसे अच्छी फाइटर जेट मानी जाती है F-35 को ग्राउंडेड करने का आदेश दे दिया था। कहा था अभी इसे ग्राउंडेड रखो। क्यों? क्योंकि जब निरीक्षण किया गया कि अगर हम चीन के साथ युद्ध करेंगे तो चीन हमारे हथियारों की खुफिया जानकारी तो नहीं हासिल कर लेगा, कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। तब ये पता चला कि अरे इतने सालों से हम F-35 बना रहे थे और कह रहे थे ये दुनिया की सबसे अच्छी फाइटर जेट है। हमने दुनिया भर में इसे बेचा भी और अभी भी बेच रहे हैं, पर इस पे लगने वाला जो एलॉय है, यानी जिस मिश्र धातु से इसके कुछ खास पार्ट बने हैं, वो तो चाइना से आता है। अब पहले तो ये समझ में नहीं आया कि चाइना का ये रेयर अर्थ मटेरियल घुसा कैसे। 18 की संख्या में स्क्वाड्रन बना लिया था लॉकहीड मार्टिन ने। अब अमेरिकी सरकार ने कहा अभी इसे होल्ड पे डालो, अभी हमें देखना होगा, अभी हमें समझना होगा कि हमारी सिक्योरिटी कहीं यहाँ पर टूटती तो नहीं है। क्या हम कुछ भी करेंगे अपने फाइटर जेट से तो चाइना को पता तो नहीं चल जाएगा। एयरक्राफ्ट के इंजन में ये मैग्नेट जैसा कंपोनेंट था। इसके अलावे कोबाल्ट और सेमेरियन का यूज किया गया था जो मंगाए गए थे चाइना से। और आपको बता दें, अमेरिकी नियम ये कहता है कि चीन का कोई भी मेटल या एलॉय नहीं लगेगा, कम से कम F-35 जैसे बहुत ही गंभीर हथियारों में। पर जब ये मिला सितंबर महीने में ही, तब सारी डिलीवरीज को हॉल्ट पे डाल दी। पर उसे कहते हैं ना, थूक के चाटना। थोड़े ही दिनों बाद इन्हें समझ में आ गया कि अब क्या कर सकते हैं, सब तो हमारा ऐसा ही बना हुआ है और 126 एयरक्राफ्ट हैं जो हमें बनाना है और अक्टूबर 31 तक देना है। दुनिया के कई देशों के साथ हमने समझौता कर लिया है। अब अगर हमें बदलना भी है तो हम फ्यूचर में बदल सकते हैं, लेकिन अभी तो बदलने का कोई चांस नहीं है। नया हम ढूंढेंगे कहां से हमें मिलेगा ये चीज, उसके बाद ही हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ अमेरिका फंस गया। अब जरा देखिए अमेरिका अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है। एक तो उसे पता नहीं है कि उसके सप्लाई चेन में चाइना कैसे घुसा, इतना बड़ा सिक्योरिटी का खामियाजा हुआ। वहीं दूसरी तरफ इसने इस चीज को लेकर अब हरी झंडी दे दी कि नहीं नहीं, चाइना का अलॉय लगता है तो इस अलॉय को लो और बनाओ, लेकिन हमारा F-35 रुकना नहीं चाहिए, ये बनते रहना चाहिए। और बड़ी बात ये है कि जब अमेरिका ने ऐसा किया ना, तो चाइना ने इसका मजाक भी बनाया। जो चाइना की सरकारी मीडिया है गोवर टाइम्स, इसने बताया कि अमेरिका ने आखिरकार चाइनीज अलॉय को अनुमति दे दी, जो दिखला रहा है कि अमेरिका चीन के रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्भर करता है और इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता है। और इसने ये भी कहा कि चीन अकेला वो देश है, चाहे दुनिया में कहीं घूम ले अमेरिका, सेमेरियम और कोबाल्ट ये रेयर अर्थ मटेरियल अगर कोई निकाल कर ला सकता है तो ये सिर्फ चाइनीज फैक्ट्री ही ला सकते हैं। 100% ये चाइना में ही बनाए जाते हैं, इसलिए तुम चाहे दुनिया के किसी कोने में घूम लो, तुम्हें आना ही पड़ेगा हमारे पास। एक लंबा चौड़ा आर्टिकल इन्होंने लिख डाला। वैसे आपको बता दें, चाइना जो ये बात कह रहा है ये गलत नहीं कह रहा है। 80% रेयर अर्थ मटेरियल पर चाइना का कब्जा है और इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि चाइना ने कई ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जो तरीके डेमोक्रेटिक देश नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिनके यहाँ लोकतंत्र है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है, इनको निकालना और इनको प्रोडक्शन करना ये आसान नहीं होता है। इस प्रोसेस में कई लोगों की जान चली जाती है, कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो नॉर्मल नहीं है।
जिसकी वजह से दुनिया के देश इस तरह के रेयर अर्थ प्रोडक्ट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन चाइना के लिए उइगर मुसलमान तो है ही, ऐसे कई बंदी भी हैं जो ये सब काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। चाइना इस मामले में रिस्क लेता है और रेयर अर्थ मटेरियल को निकालता है, प्रोडक्शन करता है, और यही वजह है कि इस वक्त 80% रेयर अर्थ मटेरियल पर चाइना का कब्जा है और अमेरिका भी उसके सामने झुकने के लिए मजबूर हो गया और अपने F-35 जेट पर इस मिश्र धातु के इस्तेमाल को हाँ कर दिया है। पर अमेरिका देखिए, जहां अपना फायदा देखता है वहां अपने हिसाब से नियम को बदल देता है। जैसे कि तेल खरीदने के लिए सऊदी अरब ने मना कर दिया जब कि हम प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तो इन्होंने वेनेजुएला, जिसको कल तक ये प्रतिबंध लगा रहे थे, उससे प्रतिबंध हटाने की बात करने लगे। मतलब जहां अपना फायदा हो, नुकसान न हो, वहां नियमों का बदलाव कर दो। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई से भारत ने बहुत कुछ सीख लिया है और भारत ने इसे सीखते हुए अब अग्नि मिसाइलों पर बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि भारत को अगर आने वाले किसी भी जंग को जीतना है तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी ऐसी मिसाइलें जिनका रेंज करीब 5000 से 10,000 किलोमीटर तक हो। ऐसी मिसाइलें इस वक्त भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस और चाइना के पास ही है। वैसे तो भारत ये बताता है कि भारत के पास जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सीरीज की, यानी कि अग्नि 5, उसकी रेंज मात्र 5000 किलोमीटर है। लेकिन चाइना और चाइना के अलावे कई ऐसे देश मानते हैं कि भारत इसकी असली रेंज नहीं बता रहा है, ये असली रेंज अभी भी ज्यादा है। वैसे आपको बता दें, अग्नि 5 के जैसे ही परीक्षण की बात चली थी वैसे ही पहुंच गया था यूएनएससी में। आपको याद होगा सितंबर 23, 2021 को जब अग्नि 5 का परीक्षण किया जा रहा था, यूजर ट्रायल किया जा रहा था, तो एकदम से पैनिक में आ गया था चाइना, और चाइना इस बात को लेकर यूएनएससी में भी पहुंच गया था। हालांकि 23 सितंबर की रात को डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी ने उस वक्त ये कहा था कि हम अग्नि 5 को सीधे सीधे सेना में शामिल कर लेंगे बिना यूजर ट्रायल के। ऐसे अभी तक इसकी आधिकारिक सूचना नहीं है कि क्या सेना में शामिल हो चुका है और चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये तैनात हो चुका है। लेकिन उस वक्त स्थिति बड़ी ही अजीब बन गई थी। अग्नि 5 से इसलिए डर रहा था चीन, क्योंकि अग्नि 5 की रेंज में चीन का बीजिंग, ग्वांगजू, संघाई, हांगकांग ये सारे पार्ट आ रहे थे। करीब करीब एशिया के सारे देश, अफ्रीका का भी हिस्सा और यूरोप भी इसके अंडर कंट्रोल में आ रहा था। पर अब कहा जा रहा है कि भारत जोर शोर से तैयारियां कर रहा है अग्नि 6 के लिए, ताकि चाइना से लेकर किसी भी देश जो भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे, उनके एकदम से छोटे एरिया को भी भारत कवर कर सके, दूर से दूर एरिया को भी कवर कर सके। और कहा जा रहा है कि 10,000 किलोमीटर रेंज वाला अग्नि 6 मिसाइल करीब 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ये सही फैसले ले रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।